अक्टूबर तक के लिए टल गई है। लेकिन इस बीच केजरीवाल ने एलजी पर हमला बोल दिया है और कहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा आरोप उपराज्यपाल पर अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ कोर्ट पहुंचे थे, उनके हक में फैसला नहीं आया और इससे अब केजरीवाल इसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि उपराज्यपाल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। आशीष, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि एलजी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय बीजेपी अकाली दल के विधायक सिरसा जी हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने अभी आरोप लगाया कि जो एलजी हैं वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल जी का बयान को तो मैं समझता हूं कि कोई कभी गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। यही अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं। यही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली में सरकार ही नहीं बनाऊंगा, मैं राजनीतिक पार्टी। उनका कोई संतुलित बयान कभी रहता नहीं है। उनको सत्ता का जब से उन्होंने स्वाद चखा है वो छटपटा रहे हैं। सर, बीजेपी सरकार बनाएगी? देखिए, जब तक बीजेपी को माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आमंत्रित नहीं करते हम तब तक कुछ नहीं कह सकते। वो आमंत्रित करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम जरूर इसके ऊपर विचार करेंगे अलायंस के रूप में क्या किया जा सकता है। तो सर, ये बोर्ड की मीटिंग है आज शाम को, क्या लगता है कि उसमें कुछ नतीजे नहीं? भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बद की बात है, मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जब अलायंस के रूप में पूछा जाएगा तो विचार किया जाएगा कि दिल्ली के लोग जरूर सरकार चाहते हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि दिल्ली के लोग सरकार चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने वोट सरकार के लिए डाली थी, दिल्ली के लोगों ने वोट राष्ट्रपति राज के लिए नहीं डाली थी। आपके पास सीटें नहीं है, अल्पमत की सरकार कैसे बनाएंगे? देखिए, सीटें तो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी, उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया था। सरकार सभी दिल्ली के एमएलए सरकार चाहते हैं, दिल्ली के लोग सरकार चाहते हैं, दिल्ली के एमएलए सरकार चाहते हैं। आप दिल्ली का सुबह वोटिंग करा दिए, दिल्ली के सभी एमएलए सरकार चाहते हैं। ये आज विषय ये नहीं है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कॉल करेंगे उसके बाद मैंने ये नहीं कहा कि अभी भी बीजेपी अपना पत्ते नहीं खोलना चाहती। मैंने ये कतई नहीं कहा कि सरकार बनाई जाएगी। मैंने ये कहा कि जब पूछा जाएगा तब ये बताया जाएगा, एनालिसिस करने के बाद देखा जाएगा सरकार बनाई जाएगी ये नहीं बनाई जाएगी, ये तब बताया जा सकता है। आज बताया जाना असंभव है। खरीद फरोख्त पे क्या कहेंगे आप? कतई नहीं की जाएगी, कतई नहीं, ना हुई है ना की जाए। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि कांग्रेस के 6 एमएलए जा रहे हैं, फिर वो उनकी स्टोरी कहां गई? ये उन्हीं की स्टोरी थी, मेरी तो नहीं थी। उन्होंने कहा अकाली दल में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, वो कहां है उनकी स्टोरी? संभावनाएं हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी। ये सरकार, संभावनाएं तो किसी चीज की कतई नहीं खत्म होती। बिल्कुल, राजनीति में संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती। चलिए, यानी कि एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त कतई नहीं की जाएगी। और अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा गया कि जब से दिल्ली में सत्ता संभाली थी तब से उसके लिए छटपटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कैसे बयान दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कह दिया है कि एलजी तो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सुनिए। अरे भाई राम से और अगले 22 अक्टूबर के 10 तारीख होगी साइड ऐसे। अब क्या आगे आप लोगों हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर, और यहाँ से हमें जरूर न्याय मिलेगा। और अब देखते हैं, एलजी साहब ने अभी पता चला है कि रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकार को कि बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। अब मुझे तो समझ नहीं आता एलजी साहब ने कौन से तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी है, क्योंकि बीजेपी ने दिसंबर के अंदर लिखित में एलजी साहब को मना किया था कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते। एलजी साहब के पास वही चिट्ठी पड़ी हुई है बीजेपी की। बीजेपी ने अभी तक उस चिट्ठी को विड्रॉ नहीं किया है। उसके बाद बीजेपी ने कोई फ्रेश चिट्ठी नहीं दी है ये लिख के कि उनके पास मेजॉरिटी है। तो एलजी साहब अपनी तरफ से बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इन्वाइट किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उपराज्यपाल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। काफी नाराज वो नजर आ रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, बहुत उम्मीदों के साथ कोर्ट पहुंचे थे आज केजरीवाल, लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो दूसरा खेमा है जाग गया है, हलचल तेज हो गई है। खुद जेडीयू के इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनाने के लिए वो पहल करें, इसलिए आज वो अरविंद केजरीवाल से मिलना भी चाहते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर शोएब इकबाल का जिस तरीके से बयान आया है उससे ये साफ है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते। तो जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी जुटाने की कोशिश कर रही थी वो अभी भी खासे कम है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, काफी उम्मीदों के साथ कल एक स्टिंग ऑपरेशन बम उन्होंने फोड़ा था, जिससे उन्हें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद उनकी बात लेगी। वो सीडी का भी संज्ञान में न लिया जाना, ये काफी बड़ा धक्का है। अभी जुडिशरी पे उन्हें खासा विश्वास है, पर एलजी पे उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है। लगातार ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने एलजी की तारीफ की थी। जब उनकी मन मुताबिक एलजी ने फैसला नहीं लिया, अपनी रिपोर्ट में सिफारिश नहीं दी, तो अब वो बीजेपी के लिए बैटिंग करने लगे। सिर्फ एलजी ही नहीं, वो हर विरोधी जिन्होंने आम आदमी पार्टी का किसी न किसी तरीके से विरोध किया है, वो या तो बीजेपी या कांग्रेस का होता है। वहीं अगर सियासी सरगर्मियां देखी जाए तो अब जो 10 अक्टूबर का जो समय दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खासा समय है आंकड़े जोड़ने का, नंबर्स जुटाने का, जिससे कि वे सरकार बना सके। बिल्कुल। चलिए शिवानी, संजय और आशीष, आप तीनों का शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि अब 1 महीने का वक्त तो मिल गया है। इस 1 महीने में क्या बीजेपी आंकड़े जुटाकर या फिर किसी और तरीके से दिल्ली में सरकार बना पाएगी? और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार बनते देखने का डर सताने लगा है आम आदमी पार्टी को। तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में सरकार बनाने की पहल करेंगे? दोनों ही तेज, दोनों ही खेमों में जो खबरें हैं वो तेजी से आ रही हैं कि सरकार बनाने की कोशिशें जोर शोर से अब की जाएंगी। लेकिन इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।